ने भी प्रश्न किया था कि मीडिया मुझे नहीं दिखाती है, तो मीडिया दिखाएगी क्यों? कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है और सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, मगर ये फरियादी जाएंगे कहाँ? क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इसलिए ना मीडिया दिखाती है। और जो लड़की का 100 बिटिया का पीड़िता का 164 में बयान हुआ तो वो कानून का दरबार था। वहाँ उस बिटिया से अंग्रेजी में प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसको हिंदी नहीं आती है उसको अंग्रेजी में पूछना चाहिए। हद कर दी उस कुर्सी पर, उनको शर्म आती है कि ऐसे न्याय की कुर्सी में बैठकर इस तरीके का न्याय करेंगे। और सत्ता पक्ष के जो मेन कुर्सी पर बैठे लोग हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनका मैंने ट्वीट देखा, जो प्रदेश सचिव गृह को उन्होंने ट्वीट किया था कि इस प्रकरण में लोना गांव में कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना अंतर्गत उस पर इस पे जांच की जाए और उसको तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। इसलिए तो कार्रवाई उल्टा कर दी गई। आरोपी को पकड़ के पुलिस ने अंदर किया। आरोपी के पक्ष की तरफ से लेकिन जो बात सामने आई अब तक मीडिया की तरफ से, उसमें कह रहे हैं कि फर्जी फंसाया गया है, प्रधान ने फंसाया। फर्जी था तो पुलिस ने अंदर क्यों किया उसको? और बिटिया जो बयान दे रही है पहले, तो क्या वो गलत दे रही है? और वही बयान आज तक दिया जा रहा है, वही बयान आज बिटिया भी दे रही है, उसकी माँ भी दे रही है। तो ये कैसे कह दिया गया कि उसकी बिटिया ने बयान पलट दिए? ये सब बनी बनाई बातें, कूट रचित हैं। साजिश के तहत फंसाया गया इन लोगों को, इनके परिवार को, पीड़ित परिवार को। और साजिश के तहत वो प्रधान भूप नारायण पाल जो यहाँ था नहीं, उसको भी इसी का मुख्य आरोपी बनाया गया है। और उसको इतना बड़ा आरोपी बना दिया कि इनकाउंटर का आदेश कर दिया। वारे एसपी साहब ये न्याय करेंगे? और वो सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो मुख्यमंत्री उर्फ मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, उनकी भी चुप्पी है। उनका तो एक गृह जनपद है। फिर उनका, आपका एक गृह जनपद, आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपकी तो मुंह नहीं खोल रहा, दही जमा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या लगता है? पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी के जो मेन मुखिया हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने ट्वीट किया था कि सत्ता भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, लोग थाने में जहर खा रहे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो अखिलेश यादव से ये पूछता हूँ कि आपको वो नहीं दिखा जिसको न्याय हकीकत में चाहिए? उस लड़की को, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको, उसके लिए आपको 2 शब्द नहीं मिले। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है, गलती उनके खून में है। कि माननीय मुलायम सिंह जो इस धरती पर नहीं है अब, उन्होंने भी कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उनके यहाँ तो ये होता रहता है, उनके लिए सामान्य बात है। तो क्या सर, जो लगातार अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक एजेंडा बदले हैं, कह रहे हैं कि पीडीए की बात करें, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की जा रही है, तो पीडीए में, पिछड़े में तो बहुत सारी जातियां हैं जिसके प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो एक पिछड़े समाज की ही बेटी है, तो उस तरह से क्या लगता नहीं है कि जैसे पिछड़ों के अगुआ बनते अखिलेश यादव, उस तरह से इस मुद्दे को मुखरता से उठाया नहीं उन्होंने? वो पीडीए का मतलब उनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं ना, पीडीए का फुल फॉर्म है पंडित दलित अल्पसंख्यक। ये इसलिए हाँ, वो विचारधारा बता रही ना उनकी जो उन्होंने अपना ट्वीट किया, जो बोल रहे हैं वो विचारधारा बता रही कि आप किस तरफ हैं। और उनका जो आज क्या मजबूरी थी कि पीडीए का नारा इधर लग रहा, उधर विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं? आप यहाँ मौजूद हैं, आज की बात करिए, तत्काल में एक डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद है जो मेन है। ये भी साधने का ही प्रयास किया गया। तो आप 2 नाव पर पैर रख रहे हैं, एक को इधर बेचते हैं, एक को उधर बेचते हैं। तो हम चैलेंज करते हैं कि आने वाले समय में आपका गिटारा फट जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, और सत्ता पक्ष को भी बोलते हैं कि आप भी याद रखना, ये पाल समाज है, सीधा है। क्या नाम हो सर आपका? चंद्रपाल नाम है और राष्ट्रीय संयोजक है महादेव सेवा संघ के और पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बिठूर कानपुर। एक सवाल रहेगा कि हम लोग इसी तरह के मामलों के लिए अलग अलग जिलों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो क्या सरकारें कहते हैं कि गरीब की माई बाप होती है, कि न्याय देना उसकी जिम्मेदारी है, बाहुबल से, दबंगों से बचाना उसी की जिम्मेदारी है? क्या सरकारें अगर न्याय नहीं करेगी तो समाज कितनी लड़ाई लड़ेगा समाज के लोगों की? न्याय जात देखकर हो रहा है इस सरकार में। योगी जी मंच के माध्यम से बोलते हैं, जैसा कि सब सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं, कि वो कहते हैं अगर किसी बहन बेटी को किसी छेड़ा तो चौराहे पर यमराज मिलेगा, अगले चौराहे मिलेगा ना। हाँ। तो वो यमराज अब कहाँ घुसेड़ दिया है? यमराज मिलना चाहिए था ना सिद्धार्थ तिवारी को।
तब तो हम जानते कि न्याय मिलता है। तो जात देखकर न्याय मिलता है यहाँ पर। और हम ये बता दें, पाल समाज के हम आह्वान करते हैं, पाल समाज को सोचना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है, 2020 में घटना हुई थी प्रतापगढ़ जनपद में, थाना पट्टी के अंतर्गत। उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोग थे, लड़के थे, सामूहिक बलात्कार किया था और पीड़ित परिवार की FIR नहीं हुई थी, उल्टा उनके विरुद्ध उनको जेल भेज दिया गया था। और दूसरी घटना सेम वही है। तो ये समाज को सोचना चाहिए। क्या मानते हैं कि ये जो पूरी घटना रही है, इसमें जिस तरह से समाज के तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या इसमें राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जातियों के बीच में एक विद्वेष नहीं फैल रहा है? न ब्राह्मणों में सब गलत हो सकते हैं, न पाल समाज में सब गलत हो सकते हैं, तो क्या पूरे समाज को एक दूसरे के टारगेट नहीं किया जा रहा है इस पूरे मसले को से? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करने में तो उनका निशाना तो अखिलेश जी का वहीं पे है। अखिलेश जी का निशाना वही है। उनका मकसद ये है कि हम अगर ब्राह्मण समाज की तरफ करेंगे तो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से कटेगा तो मेरे पास आ जाएगा। भूल जाओ तो मैं वो वोट दे दे। वो भारतीय जनता पार्टी को समाज वोट करता है, तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन पाल समाज तुमसे भाग जाएगा। ये गारंटी करते हैं। इसमें यहाँ जातिवाद तो हो ही रही है। एक मिनट इनका उत्तर दे देने दो। जातिवाद तो हो रहा है ना। न्याय की बात उनको ब्रजेश पाठक जी करनी चाहिए थी, लेकिन जाति की बात की ना उन्होंने, क्योंकि उनके समाज का आरोपी था। तो तत्काल उसको छोड़िए, कार्रवाई करिए। प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसको पूरे अमला को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? और दूसरा बैठाल दिया कि हम अपने माफिक काम कराएंगे। अब तो क्या इस तरह से अगर जाति देखकर न्याय होगा तो बाकी जातियां जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उन्हें न्याय कहां से मिलेगा? उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंचेंगे। और सत्ता में पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ये हिस्सेदारी मिलती नहीं, कोई नहीं देता है। खासकर पाल समाज को तो हिस्सेदारी है ही नहीं कहीं। लेकिन श्यामलाल पाल को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक तरह से ये पार्टी के गुलाम है। ये बिना ऊपर के दिशा निर्देशन में अपनी जबान से कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनको रहकर वहाँ मलाई चाटने के लिए चाहिए, बाकी समाज जाए भाड़ में। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं जितने बनाए गए। रही बात दल की कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया, समाजवादी ने बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, तो यूज करने के लिए बनाया। ये बताइए श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष कब बनाया गया? ये चुनाव के समय लोकसभा में। और वो लोकसभा कन्नौज अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे, उनको वो सीट चाहिए थी। उन्होंने क्या कहा? प्रदेश अध्यक्ष तो वो भी थे कि प्रदेश कार्यालय मेरी गाड़ी अंदर एंट्री नहीं होती है, बाहर खड़ी कराई जाती है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब आपको पावर नहीं दिया गया, आपको सिर्फ मोहरा बनाया जाता है यूज करने के लिए, कि ये संदेश जाए कि ये पाल प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो तुम आवाज लगाओ और पूरा पाल बघेल धनगर गढ़रिया इकट्ठा करके हमको वोट दे दो। सर, अब जैसे आप यहाँ आए हैं पीड़िता के घर, तो पीड़िता से भी आप मिले हैं, तो क्या कुछ कहा है पीड़िता के माने? देखिए, पीड़िता तो एक ही बात कह रही कि हम